अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक में है। मिर्जा जब से वकार के ऑफिस से होकर आई और वहाँ पर जूबी को देखा तो काफ़ी परेशान रहती है कि बार बार वकार को फ़ोन करती है, अपनी याद दिलवाती ही रहती है। आज भी वकार को फ़ोन किया तो कहने लगी, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? तो वकार गुस्से में आ गया, तुम्हारे माँ बाप तो यही चाहते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूँ, फिर तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें ना छोड़ूँ? तुम किसी भी फैसले के लिए तैयार रहना, मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत रखो। वकार ने इतने बुरे से बात की कि विरसा का तो दिल ही टूट गया। फोन बंद करके रोने लगी। इस जवाब के बाद तो विरसा काफी परेशान रहना शुरू हो गई। फातिमा ने बेटी की परेशानी को नोट किया, इसलिए तो उसका दिल बहलाने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने भाई के घर जाना चाहती है ताकि आदिल से कुछ बातें करे और इसका दिल बहल जाए। तो फिर फातिमा बेटी को लेकर भाई के घर जाती है, जहाँ पर फातिमा तो कमरे में चली गई, लेकिन मुमानी चांद ने विरसा को अपने पास ही रोक लिया और कहने लगी, तुम जानती हो ना अब आदिल की मंगनी हो चुकी है? तो विरसा मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी मुमानी चांद, मैं जानती हूँ, इसमें भूलने वाली कौन सी बात है? तो मुमानी कहने लगी, ये बात तो तुम जानती हो उसकी मंगनी हो चुकी, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि वो तुम्हें पसंद करता था, तुम्हें चाहता था, तभी तो हम लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन तुम लोगों ने बुरी तरह से इनकार कर दिया। उसके जज्बात की कदर नहीं की। पता नहीं मैंने अपने बेटे को कैसे संभाला, वो तो टूट चुका था। अब उसकी मंगनी हो चुकी है, फिर तुम उसका साथ क्यों नहीं छोड़ देती, उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती ताकि वो तुम्हें भूल सके और अपनी मंगेतर में दिल लगाए? वो तो अपनी होने वाली बीवी को टाइम नहीं दे रहा क्योंकि तुम्हारे हसार से वो निकलता ही नहीं। तुम कभी उसे फोन करती हो, कभी यहाँ मिलने चली आती हो। तुम्हें खुदा का वास्ता अब तो उसकी जान छोड़ दो, उसे जीने दो, अपने पीछे मत लगा कर रखो मेरे बेटे को, बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने उसे। अब यहाँ पर मुमानी जान ने आज ऐसी बातें कर दी कि विरसा को वाकई इस सब के बारे में नहीं मालूम था। वो तो आदिल को भाई कहती थी और एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन अब के बार तो विरसा आदिल से कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए यहीं से वापस चली जाती है। माँ को भी नहीं बताया, वापस गई तो घर चली गई। अब यहाँ पर माँ बड़ी परेशान है, विरसा मेरे साथ आई थी, कहाँ रुक गई, कहाँ चली गई? फातिमा तो रोने लगी, यहाँ से फौरन निकलने लगी तो भाई कहने लगा, कुछ देर तो बैठो तुम। तो फातिमा रोते हुए कहने लगी, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ भटक रही होगी, मैं क्यों बैठूं यहाँ पर? ऐसे ही रोते रोते यहाँ से निकल जाती है। फातिमा तो सारा रास्ता परेशानी के आलम में बेटी को ढूंढती रही, लेकिन विरसा उसे कहीं नजर नहीं आई। ऐसे ही रोते रोते घर आ जाती है कि यहाँ पर आकर मंसूर से बात करूं और मिलकर जाकर विरसा को ढूंढे, लेकिन विरसा घर में ही मौजूद थी। काफ़ी रो रही थी, काफ़ी परेशान थी कि उसे काफ़ी टेम्परेचर भी हो गया, तबीयत बहुत खराब हो गई। फातिमा और मंसूर के तो हाथ पांव फूलने लगे। दूसरी तरफ आदिल भी जब घर आया तो बाप ने बता दिया कि विरसा और तुम्हारी पुप्पो आई थी, लेकिन विरसा पता नहीं कहाँ चली गई कि तुम्हारी पुप्पो भी बैठी ही नहीं, फौरन ही चल दी। तो आदिल पुप्पो को फ़ोन करता है तो पुप्पो मिर्जा के बारे में सब कुछ बताती है, उसकी तबीयत के बारे में बताती है। आदिल समझ जाता है कि ये मोहब्बत ही है, जुदाई की वजह से वो इतनी परेशान है। तभी तो वो वकार से मिलते हुए कहने लगा, तुम जैसा बेहिस इंसान आज तक नहीं देखा। तो वकार भी कहने लगा, एक्सक्यूज़ मी, क्या कह रहे हो, मैंने क्या किया है? तो यहाँ पर आदिल कहने लगा, कितना चाहती है वो तुम्हें, तुम्हारे पीछे कितना हवार होती है, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती है, तुमसे जुदा नहीं रह सकती, मरते मरते बची है वो। अब क्या उसकी जान लोगे? गलतियां इंसानों से हो जाया करती हैं और माफ़ भी इंसान ही करते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ मोहब्बत का ढोंग करते हो। तुम्हें मोहब्बत होती तो उसे रुखसत करवा कर ले जाने का हौसला रखते तुम। आज तुम्हारी वजह से वो इस कंडीशन तक ना पहुंचती। अब तो वकार भी परेशान हो गया, उसे मालूम पड़ गया कि जो विरसा से फ़ोन पर बात हुई थी और उसे छोड़ने की धमकी दी थी, उस वजह से वो परेशान हो गई, बीमार हो गई। ये रात का पहर है, लेकिन वकार ने नहीं सोचा रात है या दिन है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो तो अपनी बीवी के पीछे चला ही जाता है। मोहब्बत जो बहुत करता है विरसा को इस हालत में नहीं देख सकता, इसीलिए तो उससे मिलना बहुत ज़रूरी था। अब जाकर उससे मिला तो विरसा की जान में जान आई। माँ बाप ने भी विरसा से मिलने का मौका वकार को दे ही दिया। तो विरसा रोते हुए कहने लगी, मुझे छोड़ने की बात मत कीजिएगा, आपके बगैर नहीं रह सकती, मोहब्बत करती हूँ, बहुत चाहती हूँ आपको। ये मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई, पता ही नहीं चला, लेकिन इतना जानती हूँ आपके बगैर नहीं रह सकती। किसी के किए की सज़ा मुझे मत दीजिए, मेरे से दूर मत हो। अब यहाँ पर वकार
जो कि विरसा के जज्बात को समझ रहा है, उसकी तड़प को समझ रहा है, लेकिन फिर भी कदम पीछे हटाने लगा। मैं जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें देखने आया था, देख लिया। अपना ख्याल रखा करो और इस तरह से बातों की टेंशन मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए वकार यहाँ से मुड़ने लगा तो विरसा जल्दी से वकार का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, नहीं जाने दूंगी। बीवी हूँ आपकी, निकाह में हूँ आपके, इतना हक तो है ना कि आपको यहाँ पर रोक सकती हूँ। नहीं जाने दूंगी और मुझे यहाँ से ले चलिए, आपके बगैर नहीं रहना चाहती, नहीं जी पा रही। अब वकार जल्दी से अपना हाथ झटक लेता है और अपने कदमों को यहाँ से मोड़ लेता है ताकि विरसा वाकई उसे मजबूर न कर दे और वो भी बहक न जाए, क्योंकि मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि बहुत जल्द झांसे में आ जाती है, इंसान पिघल ही जाता है। वकार बस अपने दिल के हाथों मजबूर यहाँ से फ़ौरन ही चल पड़ता है, क्योंकि कुछ देर और विरसा के पास रुका तो दिल यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देगा। जैसे ही वापस पलटा यहाँ से चला गया तो विरसा और ज़्यादा बीमार हो गई। माँ बाप समझ गए कि ये जुदाई का गम है जो कि विरसा को अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। इसलिए तो माँ अगली सुबह पहुँच जाती है बेटी के ससुराल और यहाँ पर जाकर सास साहिबा से कहने लगी, हम लोग ऐसे लोग नहीं जैसे आप समझते हैं। बस एक गलती हुई मेरे शौहर से, उन्होंने इकबाल साहब को वकील बना दिया और वो तो चाहते शुरू से ही यही थे कि विरसा की कहीं और शादी ना हो, बस इसलिए उन्होंने ये ढोंग रचाया, वरना हम लोग लालची नहीं हैं। तो यहाँ पर सास कहने लगी, जब आप लोगों को मालूम था कि उनकी नीयत ठीक नहीं, फिर उन्हें ही वकील क्यों बनाया आपने? क्या आपकी अकल काम करती है? अपनी बेटी की खुशियाँ आप लोगों ने मतलब खुद ही खराब की, खुद ही बर्बाद की। जब एक चीज़ का पता है तो वही गलती क्यों की आपने? फातिमा परेशान कि मेरे शौहर ने तो मेरी भी नहीं सुनी, मंसूर मेरी सुनते तो ऐसा कभी ना होता। बस कहते हैं ना कि बेटियों के नसीब से डर लगता है, मेरी बेटी का नसीब ही ऐसा था, किसी को क्या कोसना। फातिमा बहुत मिन्नत समाजत करती है कि उसकी बेटी की रुखसती की जाए, लेकिन यहाँ पर सास साहिबा कोई उम्मीद नहीं दिलवाती कि फातिमा को बेउम्मीद ही वापस आना पड़ता है। दूसरी तरफ वकार जो विरसा से मिलकर आया है, आकर काफ़ी परेशान है। विरसा का चेहरा आंखों में से जाता ही नहीं। विरसा जिस तरह से तड़प रही थी, जिस तरह से मिन्नतें कर रही थी, वकार सोच सोच कर परेशान है कि करे तो करे क्या। ऐसे में बाप भी एक पोल खोल देता है कि देखा तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या किया, चेक कैश करवाने चले गए, रुखसती का इंतजार भी नहीं किया। मैं ना कहता था कि वो लोग लालची हैं, सिर्फ पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब तो वकार को बहुत गुस्सा आ गया, जल्दी से विरसा को फ़ोन करता है, तुम तो कहती थी कि मुझसे मोहब्बत करती हो, रुखसती करना चाहती हो, तुम्हारे नज़दीक रुपया पैसे की कोई अहमियत नहीं, तो फिर चेक कैश करवाने कौन पहुंच गया था? क्यों गए थे तुम लोग चेक कैश करवाने? अब तो विरसा इस बारे में जो जानती ही नहीं रोने लगी। वकार आप यकीन करें मुझे कुछ भी मालूम नहीं। अब यहाँ पर वकार फ़ोन बंद कर देता है कि हर बात पर तुम यही कह देती हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं, बच्ची हो क्या? तुम्हारे पास से चेक लेकर गया कोई और चेक कैश करवाने लगा, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। विरसा तो बहुत रोती है, रोते रोते चेक भी फाड़ दिया, क्योंकि ये चेक ही तो सारे फिसाद की जड़ था। दूसरी तरफ सूबी सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है। उसका तो वकार के घर में आना जाना और भी ज्यादा हो गया। एमन से कहने लगी, विरसा और वकार का रिश्ता तो टूटने किनारे खड़ा है, बहुत जल्द टूट जाएगा। ऐसा करो अपने भाई के दिल में ये बात डाल दो कि मुझसे बेहतर जीवन साथी उन्हें कभी नहीं मिल सकता, मैं ही तुम्हारी अच्छी भाभी साबित हो सकती हूँ। अब तो एमन मुस्कुराने लगी, दोनों दोस्तें हंसने लगी, लेकिन एमन अपने भाई की खुशी से बढ़कर किसी को नहीं चाहती। वो वही करेगी जो उसका भाई चाहता है, जिसमें उसके भाई की खुशी है। लेकिन भाई की खुशियाँ तो दाव पर लगती ही जा रही हैं, सिर्फ फसादी रिश्तेदारों की वजह से। अभी तक तो फरमान ने भी विरसा के सामने खुलकर आना है। जब उसे किडनैप कर लेगा, एक काल कोठरी में जाकर बंद कर देगा और फिर अपना चेहरा भी उसके सामने बेनकाब कर देगा। वो तो यहाँ पर विरसा का रेप करना चाहेगा, लेकिन विरसा इतनी कमज़ोर नहीं कि इसके हत्थे चढ़ जाएगी। अपनी जान बचाकर तो निकल ही जाएगी, लेकिन फिर फरमान के साथ भी बहुत ही बुरा होगा, किसी एक्सीडेंट में मारा जाएगा, क्योंकि बुराई का अंजाम फिर बुरा ही हुआ करता है। अब जाकर शमीम बेगम काफ़ी शर्मिंदा होगी और अपने किए हर गुनाह की माफ़ी फातिमा से मांगेगी। अब शमीम भी चाहेगी कि अपने घर चली जाए विरसा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये वो वक्त होगा
जब ज़ूबी वकार के दिल में अपनी जगह बना लेगी। फ्रेंड्स, कमिंग एपिसोड की छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।